अस्सलामुअलैकुम डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेट योरसेल्फ। आज हम लोगों ने जेरेमी बेंथम को कवर करना है, इनकी फिलॉसफी को, इनके बैकग्राउंड, ईच एंड एवरीथिंग। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस लेक्चर। जेरेमी बेंथम कहते थे, द क्वेश्चन इज नॉट कैन द रीजन नॉर कैन दे टॉक बट कैन दे सफर। सवाल ये नहीं है कि क्या वो रीजनिंग कर सकते हैं, क्या वो जवाब पेश कर सकते हैं, ना ही सवाल ये है कि क्या वो बोल सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, मगर सवाल ये है कि क्या वो सफर कर सकते हैं, क्या वो बर्दाश्त कर सकते हैं। तो जेरेमी बेंथम का जो फिलॉसफी थी जेरेमी बेंथम की, वो कंप्लीटली बेस्ड थी ऑन यूटिलिटेरियनिज्म, ऑन द पेन एंड प्लेजर थ्योरी। अब हम सबसे पहले उनका बैकग्राउंड देखते हैं। बेसिकली जेरेमी बेंथम एक इंग्लिश फिलोसोफर थे जो कि 1748 में लंदन में पैदा हुए। by profession he was lawyer but he never practiced law। जो आपकी वेव ऑफ चेंज आ रहा था एनलाइटनमेंट की वजह से और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से, ये उससे काफी ज्यादा मुतासर थे। एनलाइटनमेंट पीरियड वो था जब इंसान अपनी जो सेल्फ इम्पोज्ड इमेच्योरिटी थी उससे बाहर आ रहा था, साइंटिफिक ईरा शुरू हो रहा था। उस टाइम के ऊपर ये काफी ज्यादा उस चीज से इम्प्रेस थे। इन्होंने बड़ी कोशिश की कि बर्तानिया के अंदर लीगल और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स लेकर आ सके अपनी फिलॉसफी के थ्रू। इन्होंने कोशिश की और इन्होंने अपनी कई किताबें भी लिखी, जिनमें द फ्रैगमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट एंड इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन। ये इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, अक्सर एमसीक्यूज में भी पूछी जाती है। और इसी बुक के अंदर ही उन्होंने अपनी जो प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म है उसको एक्सप्लेन किया है। He gave the famous principle of greatest happiness of greatest number. According to him, the sad truth is that it is the greatest happiness of the greatest number that is the measure of right and wrong. वो कहते थे कि ये सबसे बड़ी खुशी है, वही एक चीज है जिसके थ्रू आप राइट एंड रॉन्ग को मेजर कर सकते हैं। जिस चीज में आपको खुशी मिलती है, जो चीज सबको फायदा पहुंचा रही है या मैक्सिमम को, तो वो चीज सही है। लेकिन जो चीज बहुत सारे लोगों को परेशान कर रही है और कुछ को खुश कर रही है, तो वो गलत है। तो जो चीज आपको खुशी दे रही है, आपको पेन से दूर रख रही है, आपको प्लेजर प्रोवाइड कर रही है, तो वो चीज राइट है। नेक्स्ट के अंदर अगर हम देखें तो मोस्ट बेसिक अजम्पशन ऑफ बेंथम क्या थी? नेचर हैज प्लेस्ड मैनकाइंड अंडर द गवर्नेंस ऑफ टू सॉवरेन मास्टर्स। तो अकॉर्डिंग टू बेंथम, नेचर ने दो चीजों के अंदर लोगों को रख दिया है, पेन और प्लेजर। इंसान जो है वो बाय नेचर कोशिश करता है कि वो प्लेजर हासिल करे और पेन को अवॉइड करे। बेसिकली प्लेजर सीकिंग एंड पेन अवॉइडिंग एनिमल्स। वी डू दोज थिंग्स व्हिच गिव्स अस प्लेजर एंड अवॉइड दोज व्हिच गिव्स अस पेन। हम हर वो काम करते हैं जो हमें खुशी दे और हर उस काम से दूर रहते हैं, उसको अवॉइड करते हैं जो हमें पेन देता है। That is called as pleasure-pain theory. It explains how people actually behave. That is psychological hedonism. And how people should behave. That is ethical hedonism. Psychological hedonism explain करता है कि कैसे इंसान behave करता है, लेकिन ethical hedonism उसको कहता है कि कैसे उसको behave करना चाहिए। तो ये दो चीजें हैं जो pleasure-pain theory का main part है। Next देखते हैं the principle of utility. प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी के अंदर क्या था? द प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी स्टेट्स दैट एक्शंस एंड बिहेवियर्स आर राइट इन सो फॉर एज दे प्रमोट हैप्पीनेस और प्लेजर, रॉन्ग एज दे टेंड टू प्रोड्यूस अनहैप्पीनेस और पेन। हर वो एक्शन, हर वो रवैया, हर वो काम जिससे आपको खुशी मिलती है वो ठीक है, और हर वो चीज जो आपको पेन दे, आपको दुख दे, वो चीज गलत है। By utility is meant that property in any object whereby it tends to produce benefits, एडवांटेज, प्लेजर, गुड और हैप्पीनेस। तो यहाँ पे यूटिलिटी का मतलब क्या है? कोई भी ऐसी चीज जो आपको फायदा पहुंचाए, यूटिलिटी आपके लिए फायदेमंद हो, आपको खुशी दे, आपको हैप्पी रखे। एंड फीचर ऑफ दिस यूटिलिटेरियन डॉक्ट्राइन इज कॉम्प्रिहेंसिव एंड डिटर्मिनिस्टिक, कॉन्सिक्वेंशनलिस्ट, क्वांटिफाइबल, नॉट सिमिलर टू इगोइज्म और सेल्फ इंटरेस्ट फोकस्ड। बेसिकली ये जो फीचर्स थे यूटिलिटेरियन डॉक्ट्राइन के, ये बहुत हद तक कॉम्प्रिहेंसिव और डिटर्मिनिस्टिक थे। इनके अंदर यकीनन कोई ना कोई नतीजा आता था और इनको आप क्वांटिफाइबल हैं, आप इसको क्वांटिटी के थ्रू आप इसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये ईगोइज्म नहीं है, सेल्फ इंटरेस्ट फोकस्ड नहीं है। अकॉर्डिंग टू हिम
द लॉ क्रिएट्स राइट्स बाय क्रिएटिंग अ क्राइम। वो कहता है कि बेसिकली ये जो कानून है वो जो राइट्स क्रिएट कर रहा है वो कैसे क्रिएट कर रहा है। यकीनन कोई ना कोई जुर्म होता है, उसके बाद ही एक कानून बनता है, यूं ही तो कोई कानून नहीं बना। यकीनन माशरे में पहले किसी ने कोई जुर्म किया होगा जिससे किसी को पेन हुआ, उसके बाद वो कानून बना। अगर आप 100 लोगों को मार देते हैं 1000 को सेव करने के लिए तो दैट इज राइट। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी जो है वो उससे सेव हो रही है। 100 लोगों को मार दो, 1000 को बचा लो, दैट इज अकॉर्डिंग टू हिम इट्स गुड। अब हम देखें जेरेमी बेंथम का जो टाइम ड्यूरेशन था, ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने याद रखना है, क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया है कि आपने चीज़ों को याद करना नहीं है बल्कि याद रखना है। याद करेंगे तो भूल जाएंगे, याद रखेंगे तो याद रहेंगी, और कोशिश करें याद रखें। अब हम बात करें तो जेरेमी बेंथम की, तो ही वाज कंसर्न्ड विद सोशल एंड लीगल रिफॉर्म्स एंड ही वांटेड टू डेवलप एन एथिकल थ्योरी व्हिच एस्टैब्लिश्ड समथिंग वाज whether something was good or bad according to its benefit for the majority of people। जैसे हमने बात की कि जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल के लिए क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी है। अगर आप कोई एक चीज़ जो 1000 लोगों को खुश कर रही है वो 100 को नाखुश भी कर रही है तो इट्स ओके। अकॉर्डिंग टू हिम मेजॉरिटी मैटर्स। अगर मेजॉरिटी खुश है तो वो चीज़ ठीक है, अगर उसके अंदर माइनॉरिटी को कोई इशू हो भी रहा है तो उससे उसका कोई मतलब नहीं बनता। It's none of his business. So he called this the principle of utility. Utility, the usefulness of the results of action. अब measure of utility, कैसे आप उस utility को measure कर सकते हैं? That is the philosophic calculus. Highest principle of morality is to maximize happiness. यानी आप अपनी जो हैप्पीनेस है, आपकी जो खुशी है उसको मैक्सिमाइज करते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये चीज़ ज़्यादा अच्छी है या ये चीज़ ज़्यादा प्लेयर प्रोवाइड कर रही है? तो इसके अंदर उसने कुछ 7 पॉइंट्स बता दिए। इन 7 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आप किसी भी काम को सही या गलत बताएंगे। इंटेंसिटी, आप कंसिडर करें कि उस प्लेयर की इंटेंसिटी कितनी है, कितनी शिद्दत वाली खुशी है, ठीक है। उसकी ड्यूरेशन कितनी है, कितने अरसे तक वो खुशी बरकरार रहेगी। ऐसा तो नहीं कि वो कुछ टाइम की खुशी है फिर वो ख़त्म हो जाएगी, तो आपने इस चीज़ को भी देखना है। फिर अगर आपको काम कर रहे हैं तो आपको सर्टेनिटी होनी चाहिए कि इस काम से यकीनन आपको प्लेयर प्रोवाइड होगा। प्रोपेंक्विटी होगी कि कंसिडर करें हाउ सून इट विल अकर। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप एक काम कर रहे हैं और उसका रिजल्ट आपको 10 से 20 साल बाद मिल रहा है, तो आपने ये भी देखना है कि कितना जल्दी आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। फिकंडिटी यानी कंसिडर वेदर इट लीड्स टू एडिशनल प्लेयर। कहीं हो सकता है कि आपने एक काम किया एक प्लेयर के लिए और उस काम की वजह से आपको फर्दर और भी कई प्लेयर्स मिल जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप CSS कर लेते हैं तो आपको सिर्फ एक जॉब नहीं मिलती, आपको जो बाकी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं वो भी मिल रहे हैं। तो आपको एडिशनल प्लेयर्स कई सारे हैं जिसकी वजह से आप इस चीज़ को परस्यू कर रहे हैं, ठीक है। आप इसीलिए तैयारी कर रहे हैं ना। जैसे फॉर एग्जांपल हम प्रिपरेशन कर रहे हैं CSS एग्जाम की या PMS की, तो उसके अंदर हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं इंटेंसिटी, कि हमें जो चीज़ मिलेगी हम उसके लिए कितना, उसके अंदर जो प्लेयर है उसकी इंटेंसिटी क्या है, कितनी ड्यूरेशन के लिए वो चलेगा। आपको पता है आप सिविल सर्विसेज में आ जाएंगे, आपकी सारी ज़िंदगी जो है वो इसी के अंदर गुजर जाएगी, ठीक है। तो लाइफ लॉन्ग आपको फ़ायदे मिलेंगे। फिर आपको यकीन भी है कि अगर आप इसको क्लियर कर लेंगे तो आपको वो प्लेयर मिल जाएगा, और वो प्लेयर कितनी जल्दी मिलेगा डिपेंड करता है आपके अपने हार्डवर्क के ऊपर। फिर उसकी वजह से आपको फर्दर एडिशनल प्लेयर्स मिलते हैं, आपको एक गवर्नमेंट जॉब मिल गई है, आपको पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मिल रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग। प्योरिटी, कंसिडर वेदर इट इज मिक्स्ड विद एनी पेन। ये कंसिडर कर लें कि कहीं उसके साथ आपको कोई तकलीफ तो नहीं मिल रही, ठीक है। एक्सटेंट एंड कंसिडर हाउ मेनी पीपल इट अफेक्ट्स। और ये लास्ट पॉइंट ही है जो बताता है मेजॉरिटी को कि कितनी मेजॉरिटी ऑफ जो पीपल हैं वो इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। देन द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस प्रिंसिपल की बात करते हैं। एन एक्शन इज राइट इन सो फॉर इट प्रमोट्स द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। जितने ज़्यादा लोगों के लिए वो हैप्पीनेस प्रोवाइड कर सकता है वो एक्शन ठीक है। अब यहाँ पे वो बात करता है, एक एग्जाम्पल देते हैं, पुशपिन इज एज गुड एज पोइट्री। जैसे आपकी एक पुशपिन है ना, जिसके अंदर इंसान बिजी हो जाता है, वो पेन अवॉइड करता है, ठीक है। अब आपको अगर एक गेम से खुशी मिल रही है तो वो गेम भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है, उतनी ही फायदेमंद है जितनी आपको पोइट्री।
अच्छी लग रही है, ठीक है। तो बेसिकली उसका मकसद ये था कि कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसा एक्शन जिससे मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो है उससे हैप्पी हो रहे हैं, उनको फ़ायदा पहुंच रहा है, तो वो जो आपका काम है वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। नोटिस दैट दिस इज नॉट एथिकल ईगोइज्म। ये नोटिस करें कि एथिकल ईगोइज्म नहीं है। Ethical egoists think that it is their own self-interest which should be maximized. The utilitarians think that it is the happiness of everyone that matters. अब यहाँ पे देखें कि एथिकल इगोइस्ट क्या कहते हैं कि बेसिकली ये जो उसने यूटिलिटेरियनिज्म की थ्योरी दी ना, वो अपने इंटरेस्ट के अंदर दी। लेकिन यूटिलिटेरियनिज्म कहते हैं कि नहीं, ये किसी एक बंदे के इंटरेस्ट के अंदर नहीं बात की गई, बल्कि मेजॉरिटी की बात की गई है। यहाँ पे हर कोई मैटर करता है। लेकिन अगर आप लोग खुद नोटिस करें तो यहाँ पे उसने एक बात की कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल, लेकिन उसने माइनॉरिटी को मिस कर दिया। यहाँ पे उसने माइनॉरिटी को इग्नोर कर दिया। 1000 लोगों की खुशी की खातिर 100 को मार देना, आई डोंट थिंक सो कि ये सही चीज़ है या इसको हम कहेंगे एथिकली करेक्ट है। तो यहाँ पे वो एक माइनॉरिटी को मिस कर जाता है, तो ये बहुत इसका नेगेटिव पॉइंट आता है। अब नेक्स्ट वो कहता है व्हाई वी नीड गवर्नमेंट। We need a government to coerce and force people to do what is good for the entire society as a whole. अब जेरेमी बेंथम के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट क्यों चाहिए? गवर्नमेंट इसलिए चाहिए ताकि वो लोगों को फोर्सफुली वो काम करवा सके जो पूरी सोसाइटी के लिए ज़रूरी हैं, ठीक है, जो सोसाइटी के लिए अच्छे हैं। The duty of the government is to achieve the greatest happiness of the greatest number. अब वो कहते हैं कि जो यूटिलिटेरियनिज्म है, इसको अचीव करने के लिए भी आपको गवर्नमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का काम है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो पनिशमेंट के बारे में भी जेरेमी बेंथम कहते हैं पनिशमेंट एक नेसेसरी इवल है। क्यों? क्योंकि अगर आप पनिश नहीं करेंगे तो अगले को पता नहीं होगा कि ये काम करने से उसको पनिशमेंट मिल सकती है, ठीक है। तो इन शॉर्ट इट इज जस्टिफाइड एज अ मीन्स टू प्रिवेंट ग्रेट इवल्स एंड इट इज यूज्ड एज अ मेथड ऑफ रिड्यूसिंग इंसिडेंट्स ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर। लोगों को डर होगा कि अगर वो कोई गलत काम करेंगे तो उनको उनकी सजा मिलेगी। तो सज़ा इसलिए भी ज़रूरी है कि जो लोग गलत काम करते हैं उनको सज़ा मिलेगी, और जो दूसरे देख रहे हैं वो पहले से ही उनके माइंड में होगा और एक तरह की एक डेटरेंस जो है वो क्रिएट होगी बाय प्रिवेंटिंग रिपीट ऑफेंसेस एंड बाय रिफॉर्मिंग द ऑफेंडर्स। लास्ट में जेरेमी बेंथम कहते हैं स्ट्रेचिंग हिज हैंड अप टू रीच द स्टार, टू ऑफन मैन फॉरगेट्स द फ्लावर्स एट हिज फीट। अक्सर औकात इंसान सितारों को हाथ लगाने की कोशिश में भूल जाता है उन फूलों को जो उसके पांव तले आ रहे हैं। आज का लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो, अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन है आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।